न्यू पेंशन रूल्स। 80 साल के बाद बुजुर्गों को कितनी मिलती है अतिरिक्त पेंशन, जाने क्या कहता है नियम। पेंशन स्कीम। पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में सरकार ने ऐलान किया है जिसमें कहा है कि 80 साल के बाद बुजुर्गों को इतनी अतिरिक्त पेंशन मिलती है। तो आइए नीचे खबर में जानते हैं क्या कहते हैं नियम। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है, उन्हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा होता जाता है। CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशनधारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपनसेट अलाउंस में इजाफा हो जाता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल पर पेंशनधारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे बढ़ती है पेंशन की राशि -80 साल से ऊपर, लेकिन 85 साल से कम उम्र रहने पर बेसिक पेंशन का 20% बढ़ जाता है। -85 साल से ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन की 30% राशि बढ़कर मिलती है। -90 साल से ऊपर लेकिन 95 साल से कम की उम्र रहने पर बेसिक पेंशन की 40% राशि बढ़ जाती है। 95 साल से ऊपर लेकिन 100 साल से नीचे की उम्र रहने पर पेंशनधारक को बेसिक की 50% बड़ी राशि मिलती है। -100 साल से ज्यादा की उम्र होने पर पेंशनधारक अपनी बेसिक का 100% अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होता है। जन्मतिथि कोई भी हो, पेंशन 1 तारीख से लागू नियम के अनुसार पेंशनधारक का जन्म भले ही किसी भी तारीख में हुआ हो, लेकिन उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलने लगता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो उसे 80 साल की उम्र पूरी होने पर 20% बड़ी पेंशन का लाभ 1 अगस्त से ही मिलने लगेगा। इसी तरह 4 अगस्त को पैदा होने वाले पेंशनधारक को भी बड़ी राशि का भुगतान 1 अगस्त के हिसाब से किया जाएगा। इन कर्मचारियों पर ही लागू होगा नया नियम। केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स को अधिसूचित किया था। इसका लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति पहले हुई हो। इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा।